Hello everyone, welcome to my channel. In this video we will discuss about Upper Paleolithic painting and Mesolithic painting. So ये जो चैप्टर है हमारा वो एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट क्लास 11th की जो बुक है उसका पार्ट नंबर 2 है। इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा है, कुछ बेसिक चीज़ें देखी हैं पेंटिंग्स के बारे में एंड कुछ साइट्स भी देखे हैं हमने। ठीक है, तो आप एक बार उस वीडियो को देख लेना, बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड देन दिस वन इज़ सेकंड वीडियो एंड लास्ट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो देखो बेसिकली हम बात करेंगे इसमें अपर पैलेलिथिक एंड मेसोलिथिक पीरियड की। ठीक है, अब अपर पैलेलिथिक में हमने भीमबेटका ऑलरेडी देख रखा है, भीमबेटका। ठीक है, तो जब हम भीमबेटका कर रहे थे, लखोदयार भी हमने किया है, कोपगुल्लो भी हमने किया है, तो ये सारे साइट्स हैं जहाँ से हमें पेंटिंग्स मिली है, पेंटिंग्स के एविडेंस मिले हैं। और भीमबेटका हमने देखा कि एक ऐसा साइट है जहाँ से अपर पैलेलिथिक, मेसोलिथिक एंड चालकोलिथिक साइट्स मिले हैं। लाइक इनसे रिलेटेड जो पेंटिंग है, इन सारे पीरियड से रिलेटेड पेंटिंग्स हमें देखने को मिले हैं। तो अगर हम अपर पैलेलिथिक पीरियड की बात कर रहे हैं तो जो फीचर्स हमने भीमबेटका में देखे हैं लास्ट टाइम, वो फीचर्स हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो आराम से हमारा अच्छा खासा इसका एक तैयार हो जाएगा, चीज़ें हमें मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कुछ देख लेते हैं, कुछ ऊपर ऊपर से चीज़ें देख लेते हैं और डिटेल में आप लास्ट वाला जो वीडियो मेरा जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसको आप एक बार देख लीजिएगा। भीमबेटका के जो भी फीचर्स हैं वो आप यहाँ इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं हम। सबसे पहली चीज़ तो ये याद रख लो कि ये टाइम पीरियड कब का है, 40,000 टू 10,000 तक का है, 10,000 BCE। और शायद मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन अगर छूट गया हो तो फिर से जान लो कि 40,000 टू 10,000 BCE के बीच का ये पीरियड है हमारा अपर पैलेलिथिक। ठीक है, जो थीम है, थीम की अगर हम बात करें तो यूज़ एनिमल फिगर्स। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ याद रखो कि यूज़ एनिमल फिगर्स की बात हो रही है। जितने भी प्री हिस्टोरिक टाइम है ना, प्री हिस्टोरिक पीरियड हमारे, सब में ह्यूज एनिमल्स की बात हो रही है। तो ह्यूज में क्या, बड़े बड़े एनिमल्स, इसमें क्या आ सकता है, एलिफेंट आ सकता है एकदम। कैसे याद करना है ना, ह्यूज से ही समझ आ रहा है कि हाँ विशाल होता है हाथी, तो हाथी इसमें ऐड हो जाएगा। राइनोसेरस हो गया, ठीक है, टाइगर हो गया। तो टाइगर तो खैर विशाल नहीं होता लेकिन खुखार तो होता ही है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं। खैर एग्जाम्पल दिया हुआ है लास्ट वीडियो में भीमबेटका वाले में, मैं बार बार ये दोहरा रही हूँ, तो आप वहाँ से देख लेना। तो ह्यूज एनिमल फिगर्स मिले हमें, ह्यूमन फिगर्स मिले हमें, वही स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स। अब अभी जैसे बनाते हैं हम पेंटिंग्स वैसे तो बन नहीं सकती थी उस टाइम में, तो वही ह्यूमन स्टिक लाइक फिगर्स ऑफ ह्यूमन जो भी है। और ये जो हमारे सब सारे फिगर्स है, जो पेंटिंग्स है ना हमारे, वो ज्योमेट्रिक पैटर्न से भरी हुई होती थी। ठीक है, फिल्ड विथ ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, मतलब कहीं सर्कल, कहीं ट्रायंगल, कहीं रेक्टेंगल, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। लीनियर रिप्रेजेंटेशन भी शुरू हो गया है, 2 डायमेंशनल। ठीक है, 3 डायमेंशनल में तो हमारी मूर्तियाँ वगैरह बन जाती हैं। 3 डायमेंशनल में ऐसा लगता है जैसे कि हाँ एकदम रियल है, एकदम रियलिस्टिक है, लेकिन 2 डायमेंशनल में भी थोड़ा थोड़ा रियलिस्टिक हमें लगने लगता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, कलर। थीम के बाद मैंने कलर भी बताया था, कलर हमें याद रखना है। तो कलर हम देखेंगे कि ग्रीन कलर, डार्क रेड कलर बेसिकली यूज़ होता था। और वाइट और ब्लैक तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हाँ वाइट और ब्लैक भी होता है, लेकिन अगर एक बेसिक कलर याद रखना है कि हाँ अपर पैलेलिथिक का कुछ तो स्पेसिफिक चीज़ होगा, तो वो ग्रीन कलर या जो डार्क रेड है वो याद रख सकते हो कि ग्रीन कलर डांसर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और डार्क रेड हंटर्स को। ठीक है, हंटर तो वो हंटिंग करते होंगे तो उसमें से तो खून निकलता होगा जब जानवरों को मारते होंगे, तो डार्क रेड वैसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये है कुछ अपर पैलेलिथिक से रिलेटेड चीज़ें। और एक बार फिर से मैं ये बता रही हूँ कि अगर अपर पैलेलिथिक को ज़्यादा डिटेल में देखना हो तो एक बार भीमबेटका वाली वीडियो देख लो, जो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको एक बार देख लो। भीमबेटका में जो भी फीचर्स हैं वो आप यहाँ इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि वो बेसिक फीचर्स हैं। ठीक है, एक हो गया ये हमारा अपर पैलेलिथिक, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना था। अब मेसोलिथिक की बात करते हैं हम। इसका टाइम पीरियड हमारा इसके बाद शुरू होता है, अपर पैलेलिथिक के बाद। तो 10,000 तक तो हमारा अपर पैलेलिथिक ही था, तो 10,000 से शुरू होता है हमारा। अब कहीं कहीं आपको देखने को मिला है कि ये 8 लिखा हुआ है, 8,000 तक, कहीं लिखा हुआ है 6,000 तक, कहीं लिखा हुआ है 4,000 BC तक। ठीक है, तो ये कहीं भी लिखा हुआ मिल सकता है। एक्चुअली मैंने एक बार पहले सर्च किया था कुछ टाइम पहले, तो वो मुझे 8 मिला था। अभी मैं जब पढ़ रही थी बुक में देखी जब मैं, तो उसमें 4,000 था और कहीं पे 6,000। तो इस तरह से आपको
मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, मेसोलिथिक इतने टाइम पीरियड में मिल जाएगा। बेसिकली अगर 10,000 से शुरू है और कहीं पे ख़त्म हो रहा है तो वो मेसोलिथिक ही होगा। ओके, तो हम इसके थीम्स की बात करते हैं। मेसोलिथिक का अच्छा खासा एग्जाम्पल आप देख सकते हो। अपर पैलेलिथिक में जो भीमबेटका था वो तो है ही हमारा। लखुदियार, लखुदियार मैंने ढूंढ के आई हूँ मैं कि लखुदियार किसका एग्जाम्पल है, आखिर कौन से पीरियड का। तो मेसोलिथिक लिखा हुआ था कि हाँ वो मेसोलिथिक का ही है। तो लखुदियार आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, या फिर आदमगढ़ हो गया। ओके, तो ये कुछ साइट्स है हमारे बेसिक। अगर आपको याद रखना है ना तो वो भीमबेटका याद रख लो, सब में ऐड हो जाएगा, मेसोलिथिक, अपर पैलेलिथिक और चालकोलिथिक में भी, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स हमें मेसोलिथिक पीरियड से मिले हैं। उधर तो पेंटिंग्स मिल ही रहे थे, लेकिन यहाँ से लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स मिले हैं। और जो पेंटिंग्स थे ना उनका जो थीम था वो तो बढ़ा। ऐसा थोड़ी है कि थीम हमारे कम हो रहे होंगे, लोग और कुछ नई नई चीज़ें बनाना शुरू कर रहे हैं, लेकिन जो साइज़ है पेंटिंग का वो छोटा हो गया, ठीक है। मेसोलिथिक माइक्रोलिथ से वैसे भी इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो पेंटिंग्स है वो भी छोटी हो गई हैं, ठीक है। याद रहेगा इसका स्पेसिफिक फीचर कि यहाँ से हमें पेंटिंग्स लार्जेस्ट नंबर में मिली है, स्मॉलर इन साइज। सबसे ज़्यादा स्पेशल है ये कि यहाँ की जो पेंटिंग्स है वो काफ़ी छोटी हो गई हैं। और हंटिंग सीन्स जो है प्रीडोमिनेट करती हैं। ओके, हंटिंग सीन्स पहले भी थी, हंटिंग सीन्स यहाँ भी हैं, लेकिन और कई चीज़ें इसमें ऐड कर करके हमें दिखाया गया है, ठीक है, पेंटिंग्स बनाई गई हैं। हंटिंग सीन्स से रिलेटेड चीज़ें देख लेते हैं थोड़ी कि क्या क्या चीज़ें हमें पेंटिंग्स में देखने को मिली है। तो पॉइंटेड स्टिक्स, एरोज एंड बोज, जिसके थ्रू वो हंटिंग करते थे, ठीक है, ये कुछ हमें मिले हैं टूल्स। देन ट्रैप्स एंड स्नेयर्स, एनिमल्स को कैच करने के लिए। ऐसा होता है ना, बड़े बड़े अगर जानवर होते होंगे तो जैसे होता है ना जाल बिछाया जाता है, तो वैसे जालें बिछाई जाती थी, जालों से उनको कैच किया जाता था, कैच करने के लिए, ठीक है, जालें बिछाई जाती होंगी। तो उसको भी इन्होंने क्या करा है, एज अ पेंटिंग दिखा दिया है, ठीक है, पेंटिंग में उसको भी शो किया है। उसके बाद जो हमारे हंटर्स हुआ करते थे उस टाइम में, जो लोग हुआ करते थे जो हंटिंग करते थे, तो दिखाया गया है कि वो उनने अपने सर पे कुछ एलाबोरेटेड टाइप हेड ड्रेसेस पहनी हुई है, ठीक है, हेड पे अपने कुछ बांधा हुआ है, कुछ वैसा तरह का मास्क लगाया हुआ भी दिखाया हुआ है पेंटिंग में, ठीक है। उसके अलावा अगर जो हंटर्स है हमारे उनकी बात करें तो नॉर्मल जो होता है ऑर्नामेंट्स जो यूज़ करते हैं, ज्वेलरी, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही सिंपल दिखाया गया है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक याद करना है तो याद रख सकते हो कि हाँ पेंटिंग्स में मास्क लगाए हुए लोग भी दिखे हैं और हेड ड्रेसेस पहने हुए भी, ठीक है, अपने सर पे कुछ वो एलाबोरेटेड टाइप बांधा हुआ। अच्छा, अब तो ये हंटिंग्स करते थे, तो जनरली देखने को क्या मिल रहा है कि वो जानवरों के प्रति काफ़ी क्रूर होंगे, ठीक है, जानवरों को मारते थे। लेकिन कहीं कहीं ऐसे सीन्स भी बनाए गए हैं पेंटिंग्स में जिनमें हमें देखने को मिलता है कि वो जानवरों के प्रति काफ़ी ज़्यादा मतलब प्यार दिखा रहे हैं, ठीक है, अपना जो लव है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं जानवरों के प्रति कुछ पेंटिंग्स में, ठीक है। तो वो भी दिखाई दिया है हमें, वो भी दिखाया गया है। तो हो सकता है कि उस टाइम वो जानवरों को रखने लगे हों, डोमेस्टिकेशन वैसे भी शुरू हो गया था, तो वो लव दिखता है, ठीक है, उन्होंने अपना इसको एक्सप्रेस कर दिया पेंटिंग में। उसके अलावा क्या चीज़ है, हंटिंग सीन्स हम देख रहे हैं। अब इसमें एक और चीज़ ऐड कर लो कि पहले तो हमें ह्यूज एनिमल फिगर्स देखने को मिल ही रहे थे पैलेलिथिक में, इसमें भी वो चीज़ें शामिल होंगी। उसके अलावा और भी जानवर शामिल हो जाएंगे, जैसे कि डियर हो गया, एंटीलोप हो गया, स्क्वायरल्स हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें और ऐड होंगी, मतलब नए नए जानवर इसमें ऐड होंगे, ठीक है। और एक और स्पेसिफिक चीज़ अगर आपको देखनी है तो देखो कि यहाँ पे बर्ड्स भी मिले हैं हमें। बर्ड्स में वो नहीं मिले हैं, बर्ड्स की पेंटिंग्स मिली है, ठीक है, बर्ड्स भी डिपिक्टेड मिले हमें, पहले हमें बर्ड्स नहीं मिली थी। विमेन की जो पेंटिंग्स हैं वो हमें न्यूड भी मिली है और वो कपड़े में भी मिली है, ठीक है, न्यूड एंड क्लोथ बोथ। एंड उसके बाद फैमिली लाइफ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मेसोलिथिक पीरियड की जो पेंटिंग्स है वो फैमिली लाइफ को भी एक्सप्रेस करती हैं, जिसमें हमें वुमेन, मेन, ठीक है, ओल्ड पीपल, चिल्ड्रेन, सबका डिपिक्शन मिलता है, सबकी पेंटिंग्स मिलती है, ठीक है। जनरली हमें फैमिली लाइफ दिखाती है कि हाँ इसमें बड़े बूढ़े भी थे, वुमेन्स भी थी, मेन्स भी थे, बच्चे खेल रहे थे, ठीक है। तो इस तरह की जो सीन्स है वो बनाए हुए हैं कि जो महिलाएं हैं वो घर के काम कर रही हैं, कोई ग्राइंडिंग कर रही हैं, तो कोई खाना बना रही है, तो इस तरह के पिक्चर्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। फिस्ट प्रिंट्स भी हमें मिले हैं, ठीक है, उंगलियों के निशान भी हमें मिले हैं, ठीक है, ये जो फिंगर टिप होता है ना उसके भी निशान मिले हमें, ठीक है।
इतना हो गया क्लियर कि फैमिली लाइफ को भी रिप्रेजेंट किया गया है कि हाँ लोगों की फैमिली होती थी, वो फैमिली के साथ रहते थे। एंड देन उसके बाद है पेंटिंग्स ऑन सीलिंग्स एंड प्लेसेस वेयर दे डोंट लीव सीलिंग्स। ठीक है, तो अब देखो ऐसी जगह पे कोई पेंटिंग क्यों करेगा, सीलिंग्स पे कोई पेंटिंग क्यों करेगा, वहाँ पे तो पेंटिंग करने में काफ़ी ज़्यादा उनको परेशानी होती होगी, ठीक है, अनकंफर्टेबल होता होगा, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। तो वॉल्स पे तो ठीक है, फिर भी काफ़ी मेहनत से इन्होंने वॉल्स पे कर ली, लेकिन सीलिंग्स पे क्यों कर रहे होंगे? जो ऊपरी परत होता है, मतलब ऊपर का पोर्शन होता है, छत वाला पोर्शन जो होता है, उधर साइड आखिर क्यों कर रहे होंगे? ठीक है, तो बेसिकली ऊपर में क्यों पेंटिंग कर रहे होंगे, क्या ही रीज़न रहा होगा? तो दिखाया गया है यहाँ पे, बताया गया बुक में कि हो सकता है शायद इसलिए ताकि वो जो पेंटिंग्स है वो दूर से देखी जा सके। अब केव के अंदर वॉल में होगा तो देखने में केव के अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन जो बाहर होंगी सीलिंग्स पे होंगी वो हमें दिख जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा जो पेंटिंग्स है वो हमें वहाँ भी मिली है जहाँ पे वो नहीं रहते थे। तो मैंने बताया कि सुपर इम्पोजिशन पेंटिंग्स का मिला हमें लखुदियार में। ठीक है, वो हमें भीमबेटका में भी देखने को मिलता है, और जहाँ पे लोग नहीं रहते थे वहाँ पे भी हमें पेंटिंग देखने को मिली है। मतलब ऐसा है ना कि जहाँ पे बिल्कुल नहीं, जैसे कि भीमबेटका केव है तो हमें पता चलता है कि हाँ लोग वहाँ रहते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी शेल्टर्स मिले हैं जहाँ पे लोग नहीं रहते थे लेकिन हमें पेंटिंग्स मिली हैं। ठीक है, तो उन पेंटिंग्स को देख के लगता है कि हो सकता है वो रिचुअल प्लेसेस रही होंगी। ठीक है, वो अपने किसी रिचुअल को फॉलो करते होंगे। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये मेसोलिथिक में भी आता है, ये अपर पैलेथिक का भी फीचर में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि वो भी पेंटिंग्स करते थे और उन्होंने भी सुपर इम्पोजिशन इस तरह की करी हुई थी, और बार बार एक ही जगह पे पेंटिंग्स को करना। ठीक है, वो भी दिखाता है हमें, जहाँ पे वो नहीं रहते थे वहाँ पे भी पेंटिंग कर देना। तो ये सारी चीज़ें, बाकी कुछ इनके जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं वो आप याद रख सकते हो जो मेसोलिथिक में ऐड करते हो। बाकी एक जो बेसिक फीचर है वो सब में ऐड हो सकता है, जैसे कि हंटिंग फिगर हो गया, ह्यूमन फिगर हो गया, स्टिक लाइक, तो ये सब में ऐड हो जाएगा। इतना सबका क्लियर हो गया। आई डोंट थिंक कि इधर कुछ छूट रहा है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लगभग मैंने कोशिश किया है कि वो मैं ऐड कर लो इसमें और आपको बता सकूँ। अब हम कलर की बात करें तो ये कलर बेसिकली अपर पैलेolithic पीरियड में जो कलर है उनके बारे में आप देख सकते हो। ग्रीन हमने देखा है कि अपर पैलेolithic में है, रेड हमने देखा है कि है, वाइट भी होगा ही। ठीक है, क्योंकि वाइट तो नॉर्मल सा था। बाकी मेसोलिथिक में और भी कलर्स ऐड हो गए, जैसे येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, पर्पल, ब्राउन। ठीक है, तो ये सारे कलर्स भी आगे ऐड होते चलेंगे, और बाकी आगे अगर हम बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि येलो वगैरह है, इन सब का ज़्यादा इन सब का यूज़ हो रहा है पेंटिंग में। ठीक है, तो ये कलर बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। स्पेसिफिक कलर्स आप देख सकते हो कि कौन कौन से बढ़ गए हैं। उसके अलावा आप जान लो कि अपर पैलेolithic हो, मेसोलिथिक हो या कोई भी पीरियड हो, सब में अगर रेड का, ग्रीन का कलर का यूज़ हो रहा है तो कहीं ना कहीं से आते होंगे। तो जो रॉक्स होती थी उनसे क्या होते थे, कलर्स निकलते थे। तो जो हेमाटाइट रॉक्स होता है उनसे रेड कलर, गेरू रॉक जो होता है, चालसेडोनी या चालकेडोनी जो भी बोलते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आई एम सो सॉरी। तो ये जो भी है चालकेडोनी, इससे ग्रीन कलर बनाया जाता था, लाइमस्टोन से बेसिकली वाइट कलर। ठीक है, ब्रशेस हमारे प्लांट फाइबर के बनाए जाते थे, जो प्लांट्स होते थे उनके फाइबर से ब्रशेस बनाए जाते थे। तो देखो कितने डेवलप्ड लोग हैं, ये पेंटिंग्स इनकी कितनी डेवलप हो रही है, क्या मतलब क्या ही महारत हासिल करी है इन्होंने अपने स्किल में कि ब्रशेस से ये पेंटिंग कर रहे हैं, अलग अलग कलर्स यूज़ कर रहे हैं, और इनके कलर्स क्या है, बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे हमें क्या दिखता है, इवोल्यूशन भी दिखता है कि किस तरह से धीरे धीरे इवोल्यूशन लोगों का हो रहा था। ठीक है, एक और चीज़ है कि जो कलर है वो आज भी हमें क्यों देखने को मिल जाते हैं, वो सेम क्यों रह गए, रिमेन वाई दे रिमेन सेम। तो जब वो पेंटिंग होती थी ना वॉल्स पे, तो बेसिकली वो क्या था, वो रॉक था, नेचुरल रॉक था, तो उसमें कुछ ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते थे। तो जो ऑक्साइड्स रॉक्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते थे ना, उनका रिएक्शन हो जाता था कलर के साथ, एंड देन वो हमेशा के लिए वैसे ही छप जाते थे। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन वो वैसे ही हमें देखने को आज भी मिलते हैं। तो ये चीज़ें हो गई हमारी। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं लिमिटेशन की। तो एक्यूट वर्किंग कंडीशंस, इनएडिक्वेट टूल्स, मटेरियल्स, देखो इनके कुछ लिमिटेशंस हैं जिनके बावजूद जो हमारे पेंटिंग्स जो हमें मिले हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डेवलप टाइप दिखते हैं। अब उस टाइम की पेंटिंग सोचो, अगर वो लोग उतना भी कर रहे हैं तो क्या ही था, है ना। तो अपने टाइम में वो लोग बहुत बड़े लोग हुआ करते थे, मतलब बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स उन्होंने करी है, अच्छी खासे टूल्स ना होने के बावजूद। देखो प्लांट के फाइबर से वो करते थे, कहाँ कहाँ से जुगाड़ करके वो अपने कलर्स का इंतज़ाम कर लेते थे। ठीक है, तो कम मटेरियल्स, कम टूल्स और
बहुत ही ज़्यादा ख़राब, जैसे कि अनकंफर्टेबल कंडीशंस, अनकंफर्टेबल पोजीशन पे जा कर के वो पेंटिंग्स वगैरह करते थे। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद भी उनकी जो पेंटिंग्स हमें आज देखने को मिलती है ना, वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हद तक अच्छी है, ठीक है। और काफ़ी कुछ बताती है हमें उनके बारे में, उनकी रहन सहन था उनका, किस तरह से वो रहते थे, क्या करते थे एग्जैक्टली, मतलब उनकी डेली लाइफ क्या थी, हंटिंग करते थे या फूड गैदरर थे, क्या थे, सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। और मेसोलिथिक पीरियड में तो हमें कहीं कहीं पे पेंटिंग्स मिले भी हैं जिनमें हमें देखने को मिलता है कि जो हनी है, हनी की कलेक्टिंग हो रही है, फूड गैदरर है लोग, जो फ्रूट्स हैं उसको गैदर कर रहे हैं, तो वो पेंटिंग्स भी हमें देखने को मिली हैं, ठीक है। तो ये सब क्या बताता है, उनकी डेली लाइफ के बारे में बताता है, और उससे भी ज़्यादा अगर किसी चीज़ को बताता है तो द वे दे थॉट, इससे हमारा चैप्टर एंड होता है कि सारी चीज़ें तो उनकी डेली लाइफ वगैरह सारी चीज़ों के बारे में बताता है ये, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो क्या बताता है कि वो किस तरह से आखिर सोचते थे, ठीक है ना। क्योंकि देखो सारी चीज़ें क्या बता रही है हमें, उनके वे ऑफ थॉट के बारे में बता रही है कि हाँ वो सोचते थे और इस तरह से वो करते थे, और इतना कुछ सोच करके इन्होंने चीज़ों को और आगे लेकर के चले गए, है ना, और अलग अलग कलर्स, अलग अलग चीज़ें इंक्लूड करते जा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ये पेंटिंग हमारे लिए, हमें उनके बारे में इतना कुछ जानने को मिलता है इस पेंटिंग की वजह से, क्योंकि कोई रिटन रिकॉर्ड्स तो है नहीं। तो यही था बेसिकली हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट में। चैल्कोलिथिक पीरियड तो एडेड था नहीं, तो मैंने वो नहीं बताया इधर। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छी लगी होगी वीडियो। एंड अगर कहीं पे कोई भी गड़बड़ होती है, थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि गलतियाँ सबसे हो जाती हैं। तो मुझे भी लगता है कि कहीं कोई अगर छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं तो दैट इज़ नॉर्मल। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू वॉन्ट देन प्लीज़